आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि डायनासोर इस धरती से किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुए थे, विलुप्त हुए थे। वो भी शायद एक दौर था जब क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। वैसे कहा तो ये जाता है कि एस्टेरॉयड गिरा था या फिर मिटियोर गिरा था, जिसकी वजह से धरती पर बहुत ज़्यादा भूकंप आया था और कई सारे ज्वालामुखी फट गए थे एक साथ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं ही धुआं, लावा ही लावा हर जगह हो गया था। और उस धुएं की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ पाई थी कई सालों तक, जिसकी वजह से ये धरती आइस एज के वक्त में चली गई थी, जहां पर ये सभी जानवर ठंड के मारे जम गए थे और इसी के साथ साथ इन जहरीली गैसों में इनका दम घुट गया था। अब ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो सकता है अगर एक सुपर पावरफुल वोल्केनो फट जाता है, क्योंकि जब ये फटेगा तो माना जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी इसके फटने के बाद में बोनी लगेगी। मतलब इतनी ऊंची ये लावा की फवार छोड़ सकता है और इसी के साथ साथ उसमें से बहुत जहरीली गैसें भी निकलेंगी जो इस पूरी धरती को ढक लेंगी, जिससे शायद इस पृथ्वी का पूरा जनजीवन तबाह हो सकता है। अगर चलो बच भी जाते हैं तो कई सालों तक इस स्मोक की वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, ये पृथ्वी एकदम अंधकार में डूब जाएगी और इसी के साथ साथ हम उसी एरा में चले जाएंगे जो एरा डायनासोर्स ने देखा था, आइस एज का। और इससे बचने के लिए नासा एक प्रोजेक्ट चला रहा है जो करीबन 3.46 बिलियन US$ का है और इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इस दुनिया के अंदर बहुत से वोल्केनो हैं, लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करोगे सुपर पावरफुल वोल्केनो से तो उनके सामने ये छोटे मोटे वोल्केनो बच्चे लगेंगे। दरअसल येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर, जो कि यूएस के अंदर मौजूद है, वहाँ पर है सुपर पावरफुल वोल्केनो और यूएस के अंदर करीबन 3 सुपर पावरफुल वोल्केनो मौजूद हैं, जिसमें से अगर येलोस्टोन नेशनल पार्क वाले वोल्केनो की बात की जाए तो ये 21 लाख सालों में करीबन 3 बार फट चुका है, जिसमें गैप अगर आप निकालो ऑन एवरेज करीबन 6 से 7 लाख सालों का गैप रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट कह रहे हैं शायद ये आने वाले कुछ सालों में ना फटे, कुछ मतलब कि लाखों सालों में ना फटे। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं जिससे कि वोल्केनो कभी भी फटे ही ना। ये वोल्केनो इतनी ज़्यादा हीट निकालता है कि आप 6 इंडस्ट्रियल पावर प्लांट को उससे एनर्जी दे सकते हो। और यहाँ पर 2015 से एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहाँ पर यह देखा जा रहा है कि वोल्केनो को किस तरीके से ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि वोल्केनो जो धरती का कोर है वहाँ से गर्मी लेते हुए जब उसकी हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फट जाता है, जिसकी वजह से स्मोक, लावा, कई चीज़ें निकलती है उसमें से, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं हो जाता है। और अगर ये सुपर पावरफुल वोल्केनो फटता है तो ये पूरी धरती को अपने स्मोक में ढक सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि जिस तरीके से ये अभी बिहेव कर रहा है उससे लगता है कि कई लाख सालों तक नहीं फटने वाला, क्योंकि ये करीबन 60 से 70% अपनी हीट बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कई सारी चीज़ें की जा सकती है, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 60 से 70% अगर गैसेस बाहर आ जाती हैं तो ये जो बची हुई हैं ये धरती के अंदर ही रह जाती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ ड्रिल कर दें जो कि करीबन 10 किलोमीटर गहरी हो सकती है, जिससे और भी ज़्यादा हीट इसमें से बाहर निकल जाया करेगी, जिसकी वजह से इसकी हीट वैसी नहीं बनेगी जैसे कि प्रेशर कुकर में बन जाती है और एक टाइम जब उसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी फट जाता है। तो ऐसा इसके साथ नहीं होगा। और इसी के साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां पर यह देखा जा रहा है कि वहां पर जो भी वोल्केनो के आसपास का एरिया होगा वहां पर खूब सारे कुएं बनाए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा गहरे होंगे, शायद ये भी 10-12 किलोमीटर जितने गहरे हो सकेंगे और इनमें पानी भरा जाएगा, जिसके बाद में वो पानी गर्म होने लगेगा और ये पानी जब गर्म होगा तो ये स्टीम जनरेट करेगा, जिस स्टीम से ही ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटर चलाएंगे, जो कि आप स्टीम इंजन भी कह सकते हो। इनका एक तरीके से जनरेटर होगा जो कि बिजली प्रोड्यूस करता रहेगा, जिसकी वजह से पानी निकलता रहेगा और पानी वापस उसमें डाला जा सकेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से काम करेगा जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि शायद हम वोल्केनो को इस तरीके से कूल डाउन
कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में कभी भी नहीं फटेगा। क्योंकि यहाँ पर बिजली की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि बिजली ये खुद से ही जनरेट करता रहेगा, तो ये कंटिन्यूस कई सालों तक चलता रहेगा। हालांकि ये प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, ये अभी कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इस तरीके की कुछ प्लानिंग है जो मैंने आपको बताई है, जिसके ऊपर करीबन 3.46 बिलियन US$ का खर्चा आ सकता है। सो बस दोस्तों, ये है नासा का एक और प्रोजेक्ट जिस पर वो शायद काम कर सकता है, क्योंकि ये बजट बहुत बड़ा है और इसके ऊपर काम करना, जबकि ये मालूम हो कि शायद ये फटे शायद ये ना फटे, क्योंकि इसकी गैसेस आराम से बाहर आ रही हैं, जिसकी वजह से कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाखों सालों बाद भी अभी नहीं फटने वाला। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ भी होता है तो ज़रूर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।